दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के एक संपन्न और संभ्रांत परिवार में हुआ था। लुधियाना की आबोहवा में पली बड़ी दिव्या का बचपन और शुरुआती जीवन कला, संस्कृति और अनुशासन के माहौल में बीता। उनके घर में फिल्मों और संगीत का एक अलग ही माहौल था, जिसने कम उम्र में ही उनके कोमल मन पर सिनेमाई दुनिया की गहरी छाप छोड़ दी थी। दिव्या को बचपन से ही अभिनय और मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहद शौक था। वह महज 4 साल की उम्र में ही भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन के सदाबहार गाने खाई के पान बनारस वाला पर पूरी ऊर्जा के साथ डांस किया करती थी। उस छोटी सी उम्र में जब बच्चों को दुनिया की समझ नहीं होती, तब दिव्या अपने घर के शीशे के सामने खड़ी होकर अभिनेत्रियों की तरह तैयार होने का अभ्यास करती थी। वह अपनी माँ की लिपस्टिक चुरा कर लगाती थी और अपनी माँ के बड़े दुपट्टों को गाउन या साड़ी की तरह पहनकर खुद को एक बड़ी हीरोइन मानती थी। उनका यह बचपन का भोलापन और अभिनय के प्रति समर्पण इस बात की गवाही देता था कि आने वाले समय में यह छोटी सी बच्ची बड़ी होकर भारतीय सिनेमा के फलक पर एक चमकता हुआ सितारा बनेगी। हालांकि इस सुनहरे और खुशहाल बचपन के बीच नियति ने उनके परिवार की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। दिव्या जब महज 7 वर्ष की थी, तब उनके सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया था। पिता की अचानक और अकाल मृत्यु ने पूरे परिवार को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उस दौर में एक अकेली महिला के लिए 2 छोटे बच्चों की परवरिश करना समाज और परिस्थितियों के लिहाज से बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन दिव्या की मां ने हार नहीं मानी और एक मजबूत स्तंभ की तरह अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी रही। उनकी मां पेशे से एक डॉक्टर थी, जिन्होंने न केवल अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से निभाया, बल्कि एक मां और पिता दोनों की दोहरी भूमिका निभाते हुए दिव्या और उनके भाई की परवरिश की। मां का यह संघर्षशील व्यक्तित्व दिव्या के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। मां ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दिव्या के जीवन में एक ऐसा भी डरावना और दिल दहला देने वाला दौर आया था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बहुचर्चित आत्मकथा मी एंड मां में भी विस्तार से किया है। उनके बचपन के दिनों में एक बार उनके परिवार को किडनैप करने की गहरी साजिश रची गई थी। स्थिति तब और अधिक भयावह हो गई जब उनके घर पर एक धमकी भरा खत भेजा गया, जिसमें उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। उस भयंकर तनाव और संकट के समय में जहां आम इंसान घबरा कर कॉन्वेंट स्कूल से वहीं दिव्या की मां ने असाधारण करने के बाद दिव्या ने उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय कॉलेज का रुख किया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वह हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और डिबेट प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनके भीतर की अभिनेत्री अब मंच से निकलकर बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाने के लिए छटपटा रही थी। उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी, इसलिए उनकी मां चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अभिनय की दुनिया में कदम रखें। मां की इस शर्त को मानते हुए दिव्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उनका मन हमेशा मुंबई की मायापुरी और फिल्मों की दुनिया में ही अटका रहता था। आखिरकार 90 के दशक के मध्य में उन्होंने अपने सपनों को पंख देने का फैसला किया और मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई की यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बिना किसी फिल्मी गॉडफादर या इंडस्ट्री के बड़े संपर्क के बिना अपनी पहचान बनाना किसी कांटे भरे रास्ते पर चलने जैसा था। शुरुआती दिनों में उन्हें लगातार ऑडिशन देने पड़े, कई जगहों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और निराशा के दौर से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी यह जिजीविषा ही थी कि साल 1994 में उन्हें अभिनय की दुनिया में अपनी पहली बड़ी ब्रेक फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना के रूप में मिली। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में आधिकारिक तौर पर कदम रखा
हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाई, लेकिन दिव्या के अभिनय कौशल ने निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार छोटे बड़े रोल स्वीकार करते हुए अपनी अभिनय की नींव को मजबूत करना शुरू किया। दिव्या दत्ता के करियर का एक ऐसा ही बेहद दिलचस्प वाकया सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा हुआ है। साल 1995 में आई फिल्म वीरगति में दिव्या दत्ता ने सलमान खान के साथ काम किया था। यह उनके शुरुआती करियर का दौर था और वह कैमरे के सामने अभी पूरी तरह से सहज नहीं हो पा रही थी। फिल्म में एक बेहद गंभीर और भावनात्मक सीन था जिसमें उनके किरदार को कैमरे के सामने मरना यानी दम तोड़ने का अभिनय करना था। उस सीन को करते समय दिव्या बेहद घबरा गई थी और नर्वसनेस के कारण वह उस शॉट को ठीक से नहीं कर पा रही थी। सेट पर मौजूद तमाम लोगों के सामने वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। उस मुश्किल घड़ी में सलमान खान ने एक सहकलाकार होने का फर्ज निभाते हुए न केवल उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि निर्देशक से कहकर उस सीन के लिए अपना पैकअप तक कैंसिल करवा दिया। सलमान ने खुद आगे बढ़कर दिव्या को समझाया कि कैमरे का डर कैसे निकाला जाता है और एक दुखद मौत के सीन में शरीर की भाषा और चेहरे के भाव